हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम है आवर बॉडी अ वंडरफुल मशीन। तो इस लेसन में हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि जो हमारी बॉडी है वो बॉडी क्या करती है, डिफरेंट वर्क करती है ना। और हमारे बॉडी में क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन है। और हमने देखा कि जो हमारी बॉडी है वो कैसे बनी हुई है, सेल्स से बनी है। और जब ये सेल्स एक साथ आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और जब ये टिश्यू एक साथ आकर क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। और ये जब ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमने देखा, हमने कौन कौन सी ऑर्गन सिस्टम देखी थी, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम देखा है, उसके बाद हमने मस्कुलर सिस्टम देखी थी, उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखी है ना। नेक्स्ट इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम। Okay, we continuous breathe air in and out through our nose। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली एयर क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, हम एयर किसकी मदद से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, नोज की मदद से, है ना। आउटर पार्ट अगर हम देखें तो हम नोज की मदद से क्या करते हैं, वी टेक एयर थ्रू अवर नोज। नोज की मदद से हम एयर अंदर लेते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं। ओके, द इनसाइड सरफेस ऑफ द नोज इज लाइंड विथ मेनी स्मॉल हेयर दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट एंड जर्म्स इन अवर बॉडी। तो आपने देखा होगा जो आपकी नोज होती है उसमें क्या होते हैं, इनसाइड हमारी नोज के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे, है ना। वो क्या करते हैं, जो भी डस्ट या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जर्म्स होते हैं, उनको हमारे बॉडी के अंदर आने से रोकते हैं। So we should breathe through our nose but not through mouth। तो इस वजह से हमें जो एयर है ब्रीथ आउट करने के लिए हमारे नोज का ही यूज करना चाहिए, ना कि हमारे माउथ का। क्यों? क्योंकि माउथ जो है, माउथ से डस्ट भी अंदर जा सकती है, लेकिन नोज में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जो डस्ट होती है वो रुक जाते हैं बाहर। ओके, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स टुगेदर फॉर्म अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, क्या नोज है, विंड पाइप है और लंग्स है, ये सब ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। When we breathe in, air enters through our nose, goes into the windpipe and finally enters the lungs। तो हम देखते हैं कि जब हम एयर क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो क्या होता है, वो नोज से अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद कहा जाता है विंड पाइप की मदद से वो हमारे लंग्स में पहुंचती है। एयर गोज डाउन थ्रू द विंड पाइप। और जो एयर है वो विंड पाइप, पहले नोज से अंदर जाती है और उसके बाद विंड पाइप के थ्रू वो कहाँ पे जाती है, लंग्स के अंदर। The air reach the lungs and the lungs expand become big। तो जब ये एयर अंदर जाती है लंग्स के अंदर तो लंग्स क्या होते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं, मतलब वो फूक जाते हैं, है ना। जैसे अगर आप देखो, जब आप बलून में क्या करते हो, एयर डालते हो, है ना, उससे फुलाते हो तो क्या होता है, बलून फूक जाता है। और वो एयर अगर बाहर निकली तो क्या होता है, वो बलून फिर से अपने साइज में आ जाता है। उसी तरह से ये जो लंग्स है, लंग्स में जब एयर जाती है तो एयर क्या होता है, लंग्स को फुला देती है ना, मतलब वो एक्सपांड हो जाती है। और जब वो एयर निकल जाती है तो क्या होता है, वो जिस पोजीशन में थे उसी साइज में वो लंग्स फिर से आ जाते हैं। ओके, द एयर वी ब्रीथ इन इज रिच इन ऑक्सीजन। ओके, तो वो जो एयर होती है, वो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स एब्जॉर्ब दिस ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो एयर होती है, वो एयर, उस एयर में ऑक्सीजन गैस होती है ना, जो हम ब्रीथ करते हैं, वो कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो वो ऑक्सीजन गैस जो है लंग्स में जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और वो ब्लड फिर हमारे पूरे बॉडी को वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। The air we breathe out is rich in carbon dioxide। ओके, जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं, मतलब हम बाहर डालते हैं नोज की मदद से, उस एयर को क्या, कौन सी एयर होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ओके, दिस ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्यूरिफाइज अवर बॉडी। तो ये ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसे प्यूरिफाई करता है। Do you know oxygen is necessary to get energy from the food inside our body।
तो हमारे बॉडी में जो फूड होता है उससे मिलने के लिए उससे एनर्जी मिलने के लिए भी ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ओके, देन नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। पुट योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। ओके, तो आपको क्या करना है, आपका हैंड आपके लेफ्ट साइड की चेस्ट के ऊपर रखना है। देन व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील होगा, आप करके देखो क्या फील होता है आपको। यू फील द बीटिंग ऑफ योर हार्ट, तो आपके हार्ट की बीटिंग आपको सुनाई देती है, जैसे कि धक 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 ऐसा आवाज़ आपको क्या होता है, सुनाई देता है ना। क्यों, क्योंकि वो आवाज़ किसका होता है, हार्ट का। जो हार्ट क्या करता है, जो भी ब्लड होता है उसे वो हार्ट क्या करता है, आगे की ओर मतलब भेजता है, पुश करता है, इसलिए उस तरह का हमें आवाज़ आता है। अवर हार्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। जो हार्ट है हमारा वो कौन सी साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है हमारे चेस्ट के, और उसका साइज कितना है, जितनी हमारी मुट्ठी है ना उतना ही उसका साइज होता है। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो हार्ट है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना इस इमेज में, कहाँ पे वो हार्ट है, लेफ्ट साइड में है, और वो क्या करता है, द हार्ट पंप ब्लड टू बिग ब्लड वेसल्स। वो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, आगे पुश करता है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है और फिर रिलैक्स हो जाता है। जब वो हार्ट क्या होता है, इसकी साइज कम हो जाती है ना, तो वो उसमें जो ब्लड होता है वो बाहर डाला जाता है, और वो ब्लड कहाँ जाता है, वेसल्स में जाता है। जो बॉडी में जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें जाता है, और वो ब्लड फिर हमारे पूरे बॉडी को मिल जाता है। ओके, और फिर ये जो हार्ट है वो फिर से जो साइज थी उसकी उसमें वो आ जाता है, मतलब वो रिलैक्स हो जाता है। देन दिस ब्लड इज कैरी बाय ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड है वो किससे, फिर ये जब जो ये ब्लड है हार्ट में जो ब्लड होता है वो निकल के कहाँ पे आता है, पंप होने के बाद ब्लड वेसल्स में आता है। ब्लड वेसल्स मतलब थिन ट्यूब। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में अगर नल वगैरह होगा है ना, टैप, तो उसको आप क्या लगाते हो, पाइप लगाते हो, और जब वो नल जो है जब आप शुरू करते हो तो क्या होता है, वो वाटर आपका जो वाटर है, जहाँ से वो वाटर आपने स्टार्ट मतलब ऑन किया है, वो वाटर पाइप से आपके घर के अंदर तक आ जाता है। किसकी मदद से, वो जो ट्यूब होती है ना, उसकी मदद से। उसी तरह से यहाँ पे हार्ट से टच होकर ये जो ट्यूब से, मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स है हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या करती है, उस ब्लड को हमारे बॉडी के पूरे सभी पार्ट्स को वो भेजती है। ओके, टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे फॉर्म हुई है, जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है ना, इनसे मिलकर क्या बना है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या करती है, जो ब्लड मतलब जो हार्ट में ब्लड होता है, हार्ट क्या करता है, उसे पंप करता है, पुश करता है, और वो ब्लड कहाँ जाता है, इन वेसल्स में जाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उस वेसल्स में जाने के बाद क्या होता है, ब्लड गोज टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वो ब्लड हमारे पूरे बॉडी के पार्ट में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है, जो ये ब्लड वेसल्स है इनके क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस है ना, जैसे प्लांट को ब्रांचेस होती है, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको अपने बॉडी के अंदर क्या दिखाई दे, क्या होता है, ब्रांचेस होती है, किसकी, ब्लड वेसल्स की। ओके, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम। our body produce a lot of waste material, excretory system throughout waste materials from the body because they are harmful। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल्स भी बनते हैं, है ना, हार्मफुल वेस्ट भी होता है। तो उस वेस्ट को बाहर निकालने का काम कौन करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम करते हैं। ओके, सम ऑर्गन्स दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन आर किडनी, लंग्स एंड स्किन। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है वो कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वर्क करते हैं, जैसे कि किडनी है, लंग्स है और स्किन है। We have 2 kidney, they clean blood and remove the waste from the body as urine। तो जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है,
आपके बॉडी में कितनी किडनीज होती है? 2 किडनीज होती है, एक राइट किडनी और दूसरी है लेफ्ट किडनी। ओके, और ये जो किडनी की मदद से क्या किया जाता है, जो वी हैव 2 किडनी, दे क्लीन ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये किडनी क्या करती है, जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट होता है वो रिमूव करते हैं, किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। व्हेन वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्ट गैस है ना, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय लंग्स। तो वो जो रिमूव की जाती है, किसकी मदद से रिमूव की जाती है? लंग्स की मदद से रिमूव की जाती है। ओके, देन स्किन थ्रोज आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट एज ए वेस्ट। और जो हमारी स्किन है वो क्या करती है, जो हमारे बॉडी में वेस्ट वाटर, एक्स्ट्रा वाटर होता है और जो स्वेट मतलब सॉल्ट बन जाता है ना, उसे हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन मदद करता है? स्किन मदद करता है। इस तरह से ये जो ऑर्गन्स है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर डालने के लिए मदद करते हैं। और ये क्या है? ब्लैडर है। इसकी मदद से क्या होता है, जो यूरिन है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो थ्रू आउट किया जाता है। ओके, देन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल आवर एक्टिविटीज, दैट इज लर्निंग, थिंकिंग एंड एक्शन। तो जो ये कौन सी सिस्टम है? नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं, हमारे जो भी एक्टिविटीज़ है उन्हें वो कंट्रोल करती है, जैसे कि लर्निंग है, थिंकिंग है, एक्शन है, डांसिंग है ना। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो हमारे नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन है ना, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है ब्रेन, और ब्रेन से जो नीचे है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। और इस स्पाइनल कॉर्ड से आपको बहुत सारे ऐसे जो है ट्यूब जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, द ब्रेन टेल्स ईच पार्ट ऑफ द बॉडी व्हाट टू डू बाय सेंडिंग मैसेज थ्रू नर्व्स। तो आपको इस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे ऐसे नर्व्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है? मैसेज भेजता है हमारे बॉडी को, किसकी मदद से? इन नर्व्स की मदद से। ओके, मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम्स टू द ब्रेन। और जो भी मैसेजेस हमें आते हैं वो कौन देता है? हमारे बॉडी में जो ब्रेन होता है वो क्या करता है? वो मैसेज देता है नर्व्स की मदद से। For example, when we are tired, our muscles send message to the brain. The brain order the body to take rest. तो जैसे हमने देखा कि मसल्स जो है हमारे बॉडी में क्या होता है? मसल्स होते हैं वो 600 से भी ज़्यादा है ना। तो मसल्स जब हम क्या होते हैं? टायर्ड हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी के जो मसल्स है वो मसल्स क्या करते हैं? हमारे ब्रेन को मैसेज पहुँचाते हैं और फिर जो ब्रेन होता है वो क्या करता है? उसके ऊपर नर्व्स की मदद से हमारे बॉडी को ऑर्डर देता है ना, ऑर्डर देता है कि हमारी बॉडी को क्या लेनी चाहिए? रेस्ट लेनी चाहिए। ओके, क्योंकि जो मसल्स है वो मसल्स मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन को कि हमारी बॉडी क्या हुई? टायर्ड हो गई है। तो इस वजह से ब्रेन क्या करता है? हमें फिर से मैसेज सेंड करता है, मतलब ऑर्डर देता है कि हमें रेस्ट करनी चाहिए, हमारे बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। ओके, अब जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मसल्स आर टायर्ड, ये कौन बताता है? मसल्स बताते हैं। किसको बताते हैं? ब्रेन को बताते हैं। इस तरह से वो मैसेज सेंड करते हैं नर्व्स की मदद से, और फिर ब्रेन क्या करता है? नर्व्स की मदद से ही फिर से मैसेज सेंड करता है हमारे बॉडी को कि हमारे बॉडी को किसकी ज़रूरत है? रेस्ट की ज़रूरत है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है? हमारी बॉडी को मैसेज भेजा जाता है। देन reproductive system. There are special organs in the body for producing babies. तो आपको पता है क्या? हमारे बॉडी में बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, एक अलग ही ऑर्गन होता है। ओके, दे फॉर्म द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेन एंड वुमेन हैव अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारे बॉडी में क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि क्या करता है?
बेबीज फॉर्म करती हैं। ओके, स्पेशल ऐसा ऑर्गन होता है, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन में होती है, वुमेन्स में, और जो मेन होते हैं उनमें भी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। तो इस सिस्टम के बारे में आपको डिटेल स्टडी जो है आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या देखा कि आज के लेसन में हमने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम देखी है, जैसे कि कौन कौन से देखे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो क्या होता है, हार्ट होता है, वो क्या करता है, ब्लड को पुश करता है और ब्लड जो है वेंस की मदद से हमारे पूरे बॉडी में क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए मतलब भेजे जाते हैं, है ना। उसके बाद हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या किया जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बाहर निकाला जाता है, किसकी मदद से, जैसे कि किडनी है, लंग्स है, स्किन है ना। उसके बाद हमने देखा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से क्या होता है, जो हमारी ब्रेन, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ब्रेन होता है ना, और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन की मदद से क्या किए जाते हैं, ऑर्गन्स को ऑर्डर दिए जाते हैं। ब्रेन्स जो है वो नर्व्स की मदद से ऑर्गन को अलग अलग क्या देते हैं, मैसेज देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।